फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मालामाल कर सकती है। अक्सर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग काफ़ी पैसा जो है नुकसान कर देते हैं, गंवा देते हैं। उसके कई कारण हैं, उन्हीं सभी कारणों को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और इसमें हम इसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लोग पैसा जो है अक्सर क्यों गंवा देते हैं। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप मान के चलिए कि आपको बहुत कुछ आता है, यानी कि आप बहुत से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो है आपका लॉस हो रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। एक दो ट्रेड में आप उस स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जान सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। यानी कि आपको कम से कम जो है उस स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक फॉलो करना होगा, तभी आप उस स्ट्रैटेजी के प्लस और माइनस पॉइंट्स को जान पाएंगे। सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए ताकि आपको जो है पता चल जाए कि स्ट्रैटेजी को कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही रिस्की होता है और इसके अंदर जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर बिना डिसिप्लिन के आप किसी भी ट्रेडिंग के अंदर जाते हैं तो निश्चित है कि आप अपना लॉस करेंगे। कोई भी अगर टर्म एंड कंडीशंस हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को, उसको प्रॉपरली जो है डिसिप्लिन के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है मार्केट से पैसा बना पाएंगे। आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग जो है पैसा गंवा देते हैं या अपना कैपिटल जो है वो लूज़ कर जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उनको न्यूज़ मिलती है, उस पर ट्रेड कर लिया, या कोई स्ट्रैटेजी को जो है आधी अधूरी स्ट्रैटेजी को समझा और उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रेड ले लिया और उस स्ट्रैटेजी को छोड़ के दूसरे स्ट्रैटेजी को, फिर तीसरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहते हैं और इस तरह से जो है वो अपनी कैपिटल लूज़ कर जाते हैं। तो बेटर यही है कि आपको बहुत कुछ जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को पकड़िए, एक स्ट्रैटेजी को जानिए और उस पर जो है वर्क कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए या मुझे फॉलो कीजिए, किसी भी को आप फॉलो करते हैं तो प्रॉपरली जो है उसको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और उसमें उसको फॉलो करने के बाद अगर आप उसमें कम से कम 40-50 ट्रेड लेते हैं तब आपको जो है पता चल जाएगा। चाहे वो ट्रेड आप पेपर ट्रेड लें या अगर आपको लगता है कि आप ट्रेड ले सकते हैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, तो आप जो है एक्चुअल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम जो है क्लियर होती जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। तो चलिए हम जो है स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमने जो है दो चीज़ें करनी है। एक तो सबसे पहले हमने जो है टाइम फ्रेम जो रखना है इसके अंदर, वो रखना है 15 मिनट्स का। और आप इसमें निफ्टी में या बैंक निफ्टी किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो इसमें हमने जो पहला कैंडल, जब मॉर्निंग में सेशन स्टार्ट होगा तो उसका जो पहला कैंडल फॉर्म होगा यानी कि 9:15 का, उसका हमने क्या करना है, 9:15 के कैंडल का लो और हाई जो है वो मार्क कर देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि लो और हाई कैसे मार्क करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है। अब इसमें जो है हम इसका हाई, और ये इसका हाई हो गया और ये जो है इसका लो भी मार्क कर देते हैं हम, ये इसका लो हो गया। तो ये हाई और लो जो है इस कैंडल का मार्क हो गया है, आप देख सकते हैं। अब जो है हमने क्या करना है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो लाइन है, जो लाइन नज़र आ रही है, दो लाइनें, यानी कि इसके अंदर, इस लाइन के अंदर ये नो ट्रेड जोन है और इस लाइंस के अंदर अगर कोई भी कैंडल फॉर्म होती है तो हमने इस लाइन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है।
और जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस लाइन का, हमने ट्रेड के अंदर एंटर कर जाना है। जैसे कि आप इस कैंडल के ऊपर देख रहे हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो है एंट्री पॉइंट बनता है। अगर कैंडल नीचे को ब्रेकआउट करती है तो हमने जो है पीई बाय करना है, और अगर कैंडल जो है ऊपर को ब्रेकआउट करती है तो हमने जो है यहाँ पे सीई बाय करना है। तो इस तरह से जो है हमारा जो है स्ट्रेटजी वर्क करेगी, और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो इसमें जो मूव मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है, और ये 150 से 200 पॉइंट का मूव जो है आपको इजीली कैप्चर कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस नहीं होंगे, बिल्कुल स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि आप देखिए, कई बार क्या होता है कि ये ब्रेकआउट मान लीजिए ऊपर को हो जाता है, ऊपर को ब्रेकआउट होते ही उसके बाद दोबारा से कैंडल जो है नीचे आ जाती है। तो हमने क्या करना है कि इसमें 1-2 पॉइंट का जो है ये इस लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, यानी कि अपना जो है स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर होगा, और अगर वो दोबारा से वापस आती है कैंडल तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि आप जो है 50-100 पॉइंट का जो है 50-100 रुपये का जो है आप लॉस इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो प्रॉफिट हमें देगा ये स्ट्रेटजी, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाला है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर जो है ब्रेकआउट हो गया है, और नीचे की साइड को जो है ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि हमने इसके अंदर पी बाय करना है। तो आप देखिए इसके बाद जो है कितना बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ पे हमने जो है एंटर कर जाना है। यानी कि जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमने एंट्री ले लेनी है, और यहाँ से लेके जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमने एंटर कर दिया, और हमारा स्टॉप 1-2 पॉइंट को छोड़ के ये जो लाइन है यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख देना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव जो है हमें इसके अंदर मिला है, यानी कि तकरीबन ये 150 पॉइंट का मूव है। अगर आप एक लॉट के साथ भी कर रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें। नियर अबाउट जो है आपको 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर। अब डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट्स के साथ जो है इसको ट्रेड करते हैं। इसी तरह से जो है हम अलग अलग, ये एक दिन की बात नहीं है, आप इसमें जो है जैसे जैसे आप देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो हर दिन जो है इस के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा जो है अर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका जो है, ये जो मैंने बताया था आपको, ये कल की है, कल का कैंडल है, यानी कि कल, यानी कि जो है 24 तारीख का, 24 फरवरी का। अब हम उससे पहले का देख लेते हैं कि इससे पहले स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो है इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, और दूसरी लाइन लगाएंगे, यानी कि हमने इस लाइन को अब डिलीट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो 9:15 का, यानी कि 9:15 का जो कैंडल है वो कौन सी है। तो आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल जो है 9:15 की कैंडल है, ये वाली कैंडल। अब इसका जो है हमने क्या करना है, लो और हाई मार्क कर लेना है। तो चलिए इस कैंडल का जो है हम पहले लो और हाई मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इस कैंडल का लो और हाई मार्क करेंगे, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर ये इसका हाई हो गया, और ये इसका जो है लो हो गया, ये लो हो गया, यानी कि हमारा हाई और लो जो है ये मार्क हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्ट्रेटजी को। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इसमें भी ब्रेकआउट होगा, हम अपने स्ट्रेटजी को जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो गया है, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अब देखिए कि यहाँ पे भी हम पी बाय करेंगे, नीचे की साइड को ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि कितना बड़ा जो है मूव आपको मिला है, कितना बड़ा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं इसके अंदर।
इसमें जो है आप ट्रेलिंग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़िट करना हो तो आप ट्रेलिंग जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जैसे जैसे आगे कैंडल्स बढ़ती जाएंगी आप उसका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से है जो है, आप इसमें काफ़ी बड़ा मूव है ये। आप देख सकते हैं 17,728 से लेके ये जो ट्रेड कैप्चर हो रहा है ये 17,465, यानी कि लगभग नियर अबाउट जो है 300 पॉइंट्स का जो है, 250 से 300 पॉइंट का जो है ये मूव जो है इसके थ्रू कैप्चर हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लॉट के अंदर भी जो है 7-8 हज़ार का प्रॉफिट आपको हो सकता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा बना सकते हैं। बस हमने ये ध्यान रखना है कि ये जो जोन है इसके अंदर हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। और सेकंड पॉइंट कि अगर कैंडल दोबारा से, सपोज़ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस पॉइंट के ऊपर हमने ट्रेड ले लिया जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद हमने स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल यहाँ पे इस लाइन का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर ये यहाँ से आने के बाद ये दोबारा कैंडल ऊपर चली जाती है, यानी कि इसके अंदर एंटर कर जाती है, स्टॉप लॉस हमारा जरूरी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस होगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें 100 या 200 रुपये का जो है लॉस होगा, लेकिन वो लॉस लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं और आप देखते रहते हैं तो ये ट्रेड जो है आपका यहाँ चली जाएगी, ऊपर निकल सकती है, या इसी के अंदर घूमती रहेगी और आपका जो है काफ़ी बड़ा लॉस दे सकती है। तो इसलिए जो है हमने इस डिसिप्लिन को, पहला डिसिप्लिन यही है कि हमने जो है इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है कि अगर दोबारा से कैंडल ऊपर को जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर बना के रखें। ऊपर को अगर लेते हैं ट्रेड तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो लॉस होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, 100-200 रुपये का लॉस लेके आप बाहर हो सकते हैं। और दूसरा, दोबारा से आप ब्रेकआउट का जो है इंतज़ार कर सकते हैं, यानी कि पूरे दिन के अंदर जो है हम मैक्सिमम 3 ट्रेड लेंगे इसके अंदर, और तीनों में से आप ये लेके चलिए कि अगर 2 में भी आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो स्टॉप लॉस जो है आपका 300-400 रुपये का होगा। लेकिन अगर इसने मूव दे दिया तो ये मूव आप लेके चलिए कि 2 से 3 हज़ार का मिनिमम जो है आपको मूव मिल सकता है। तो इस तरह से जो है इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो है इसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो है पीछे जो है चार्ट देख लेते हैं कि पीछे भी ये स्ट्रेटजी के थ्रू क्या हो रहा है। तो हम फिर देखेंगे कि 9:15 की जो कैंडल है पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की, उसमें क्या मूवमेंट रही है। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे मूव रही है, क्योंकि हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है और उसमें फिर हमने कैसे ट्रेड को रखना है। तो चलिए हम इसका जो है हाई और लो जो है मार्क कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ही ली कि यहाँ पे हमारा जो है ये 9:15 की कैंडल है और यहाँ पे हमारा जो है ऊपर की साइड को स्टॉप लॉस जो है अपना हिट हुआ है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दोबारा से ये कैंडल अंदर को आ गई है और यहाँ पे जो है हमारा 100-200 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो हमने जहाँ भी हमें स्टॉप लॉस हिट होता है उस स्टॉप लॉस का 100-200 पॉइंट का लॉस है वो बेर करना है, और उसके बाद दोबारा से हम अपने ट्रेड के लिए इंतज़ार करेंगे। इस तरीके से जो है यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा सा हिट हुआ है, उसके बाद फिर ये कैंडल ऊपर चली गई है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से जो है हमें फिर मूवमेंट मिली है और यहाँ पे जो है हमें, यानी कि जो है 100 से 150 पॉइंट का जो है मूव हमें मिल गया है। तो यानी कि हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो 300-400 पॉइंट, यानी कि 300-400 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन जो हमें मूवमेंट मिल रहा है वो 4 से 5 हज़ार रुपये का मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि छोटे मोटे आपको स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन हमने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जो है ट्रेड करना है, और इसमें जो है हम डिसिप्लिन के साथ ही जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये 9:15 की कैंडल है, इसका हमने लो और हाई मार्क कर देना है, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसमें अंदर हमने एंटर कर जाना है। तो इस तरीके से जो है आप ट्रेड को ले सकते हैं। तो होप गाइज़ आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस स्ट्रेटजी को जो है आप फॉलो करते रहिए और पेपर ट्रेड करते रहिए। सबसे पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, फिर आप इसको ट्रेड कीजिए। बाकी इसमें किसी तरह की आपको सलाह नहीं है कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि देखिए जो भी है इसमें डिसिप्लिन है कोई भी,
यह उसको डिसिप्लिन के साथ ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, और ये आपके ऊपर है कि आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से बेटर है कि आप किसी भी इस स्ट्रेटजी को करें या किसी और स्ट्रेटजी को करें। एक स्ट्रेटजी को जो है प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ताकि उसके जो है आपको लॉसेस, उस स्ट्रेटजी के क्या लॉसेस हैं और क्या प्रॉफिट्स हैं वो आपको नज़र आने लगेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी एक नए जो है वीडियो के साथ। थैंक यू।